वालेकुम। चलिए चलते हैं अपने बुटीक के अंदर। हेलो हेलो, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आज ब्लाउज की कटिंग। मनीषा, आज आप तो बहुत दिन बाद दिखे हैं। दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी की वजह से नहीं आई थी, छुट्टी चल रही थी मेरी। अच्छा, तो आज अपने स्टूडेंट को कुछ सिखाया जा रहा है। जी, सादा ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएं। कटिंग और स्टिचिंग सादा ब्लाउज़ की। यस। ओके, चलिए बताइए ताकि कुछ हमारे लोग भी सुन पाएँ और समझ जी, पाएँ। देखिए कस्टमर के अकॉर्डिंग ब्लाउज की जो लेंथ होती है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग लगती है, ठीक है ना उनका। इसमें अगर हमें कमर में पट्टी अलग से नहीं लेनी तो इसे हम फोल्ड करके तो कितना लगाएंगे, 2 इंच। ठीक है, 2 इंच में हमने देख लिया। अगर हमें लगानी पट्टी तो 1 इंच पे, ठीक है। लगानी 12 इंच, 13, ठीक है। लंबाई जो टोटल है वो कितनी रहेगी, 13। चला हमारा रहेगा इसमें 2.5। शोल्डर जो होते हैं वो कस्टमर के अकॉर्डिंग ही रखते हैं, मतलब किसी का चेस्ट या वेस्ट हैवी है तो उसके 3 रखेंगे, वैसे नॉर्मली कितने रहते हैं, 2.5। ½ इंच डाउन करते हैं शोल्डर को। आर्म होल लगाएंगे 5.5। नॉर्मल जो ब्लाउज होता है, नॉर्मल ब्लाउज के जो नाप है वो यही होती है। कस्टमर के हिसाब से जिसका जितना चेस्ट होगा उसके हिसाब से ही लगाएंगे, ठीक है। इसमें हमने लगाया 8, कमर इसकी लगाएंगे 6.5। गले की जो लेंथ होती है वो तो हम कस्टमर के हिसाब से ही रखते हैं, पर नॉर्मली जो बैक का गला होता है वो कितना होता है, 7। इसमें एक मेन चीज़, जैसे कि हमने यहाँ पे 2.5 लगाया, नीचे 2.5 नहीं लगाएंगे, नीचे कितना लगाएंगे, 3, क्योंकि अगर हम ये 3 लगाएंगे तो हमारा एकदम से गुलाई नहीं आएगा। जैसे बहुत से लोग गला काटते हैं ना, एकदम से सीधा सीधा होता है, वो चीज़ नहीं आएगी। इसमें गुलाई जो आएगी वो बहुत फिनिशिंग के साथ आएगी, और शोल्डर भी हमारी नहीं गिरेंगे, कंधी जो गिरती है कंधी गिरेगी। डॉट है, डॉट हम किसके हिसाब से डालेंगे, जो फिटिंग होती है उसके हिसाब से डालते हैं। इसमें हम लगाएंगे 3.5। आर्म होल से बिल्कुल बीच से लगाते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ रहेगी 9.5। नीचे में जितना भी मार्जिन निकला पूरा टोटल कवर करेंगे। ये हमारा हो गया बैक पार्ट, ठीक है। अब हम फ्रंट निकालेंगे। इसकी कटिंग बताते हैं। गले से पहले कटिंग करते थे, ठीक है ना अंदर। हल्का सा हम इसमें क्या लगाएंगे, हम इसको बताएंगे फ्रंट का। अब मनीषा क्या बताने जा रहे हो आप? ये बैक का था, फ्रंट बता रहे हैं ब्लाउज का। अच्छा, ब्लाउज का फ्रंट पार्ट फ्रंट। बताएंगे अब आप। बैक कंप्लीट हो गया है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हमें आसान तरीका चाहिए तो हम इसको रख के भी ऐसे रखे फ्रंट निकाल सकते हैं। और फ्रंट हमारा बैक से ½ इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, लेंथ में भी और चौड़ाई में भी, लंबाई में भी, दोनों में, ठीक है। और हम इसको इससे नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें तरीका आना चाहिए नाप लेने की। इसमें हमने लगाया था 2 इंच, पर इसमें कितना लगाएंगे, 2.5। हमें ½ इंच एक्स्ट्रा ही चाहिए ना। इसका भी गला सेम रहेगा, ठीक है। 2.5 इंच का गला, 2.5 इंच की शोल्डर, टोटल हमारा हो गया 5। ½ इंच डाउन, 5.5 इंच, 5 लिया था, 5.5 इंच। नॉर्मल जो गले की लेंथ होती है आगे की वो कितनी होती है, 6.5 काटेंगे, क्योंकि ऊपर हम शोल्डर जब सिलाई करेंगे तो ½ इंच से चला जाएगा, तो कितना काटेंगे, 6.5।
हाफ इंच गहराई देंगे शोल्डर में, ठीक है। ऊपर से कितना यहाँ से छोड़ेंगे शोल्डर के पास से 2 इंच, ठीक है। जहाँ पे हमारा चेस्ट की फिटिंग आएगी वहाँ तक हमें गहराई देंगे, ठीक है। ये ऐसे करके पूरा चेस्ट के पास से लेंगे। सेम फिटिंग वही रहेगी जो हमने बैक वाले में दी, फिटिंग का टिक वही रहता है। इसमें डार्ट जो है वो 4 तरीके से पड़ती है, मतलब 4 बार। उसमें हमने 1 डॉट डाली थी, इसमें 4 पड़ेगी। तो हमें गले के पास से 1 डॉट पड़ेगी, ऊपर लेंथ लेंगे 2.5 इंच, इधर भी लेंगे 2.5। ये वाली डार्ट है, ये कस्टमर की फिटिंग के अकॉर्डिंग लगती है, इसको बढ़ाना घटाना पड़ता है। सामने वाली डार्ट लेंगे 9.5 इंच पे, इधर से 4, ऊपर से था 9.5, इधर का जितना मार्जिन है मैं टोटल ले लेना है। फिटिंग के हिसाब से हमें 1.5 इंच पे टिक करना होता है, कितना 1.5 इंच पे। हमने जो 9 इंच वाली लगाई थी डार्ट, वहाँ से 1.5 इंच यहाँ पे टिक करना है। फिर हमने 1.5 जहाँ पे लगाया वहाँ से 1.5 और 1.5 को ये वाली लगती है 3, शोल्डर के पास, आर्म होल के पास से 3 इंच की डार्ट पड़ेगी। हाफ इंच पूरी डार्ट में सिलाई जो लगती है वो हाफ इंच की लगती है। ऐसे करके एक राउंड बना लेंगे। राउंड बनाने से क्या होता है कि हमारी जो डॉट होती है, डॉट का पूरा राउंड जो है वो क्लियर हो जाता है। देखो ये हो गया, ठीक है। अब इसको भी हम काटते हैं, फ्रंट पार्ट। ये हम आगे से फ्रंट को, ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट, ये इसका हो गया बैक, ठीक है। ये फ्रंट और बैक दोनों समझ में आया ना आपका? ओके बाय। बाय।